संसार में सबसे अच्छा है तो अपना शरीर दिखता है जीव को। इस कथा को हम अपने शरीर के साथ जोड़ते हैं। कितना संभाल के रखते हैं अपने आप को हम लोग, है ना। सबसे उत्तम बना करके रखते हैं अपने आप को। कोई कष्ट हो जाए तो जल्दी से जल्दी दूर करते हैं और अपने आप को दुनिया में सुंदर दिखाते हैं। इसको उत्तम बताया गया है। और इस नगर में कौन रहता है? आत्मदेव। और आत्मदेव का मतलब है जिसको आत्मा का ज्ञान हो, जिसको आत्मा का बोध हो, वही इस उत्तम नगर में रहने के लायक है। अन्यथा बड़ा मुश्किल है। शरीर को में लेने के बाद आना जाना तो चलता ही रहेगा। जीवन में गलती मत करना, भागवत जी महत्व से बताते हैं। परमात्मा ने आपको अपना स्वरूप दिया है। रामायण के पहले कांड में आता है ना कि नारद जी स्वयं मेरे विष्णु भगवान से उनका स्वरूप मांग रहे थे। महाराज मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। क्यों? उनके अंदर काम प्रवेश कर गया। विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे नारद जी। और नारद जी कौन है? मेरे भगवान के लाडले संत। नारद जी के जैसा लाडला संत हुआ है ना कभी होगा। लेकिन मन में भाव क्या आया? मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना है। मेरे भगवान विष्णु हंसने लगे, ये कैसा जीव है, इतना सुंदर स्वरूप दिया है और मेरे स्वरूप को मांगना चाहता है। कहने का मतलब यह है जीव नकल करने के लिए बड़ा तैयार रहता है। असल जीव तो जीवन जीना ही नहीं चाहता। हमारे एक एक शास्त्र को, एक एक पुराण का एक एक शब्द हमारे जीव के जीवन से मिलता है। नारद जैसा संत विचलित हो गया क्योंकि यह परमात्मा की लीला थी। नारद जी भजन करते थे, परमात्मा से मिलते थे, लेकिन बिन सत्संग विवेक ना होई। जब तक जीव सत्संग नहीं करेगा तब तक विवेक नहीं करेगा। हर जीव को दूसरे की वस्तु अति प्रिय लगती है। जीव उसके प्रति आकर्षित। शरीर मिला उत्तम। शरीर को चलाने वाले कौन हैं? आत्मदेव। परमात्मा ने अपना स्वरूप देकर के संसार में भेज दिया और कहा कि मैं बैठा हूं तेरे अंदर, लेकिन तुझे मेरी सुननी पड़ेगी। और जिस दिन तूने मेरी सुनना बंद कर दिया तो यकीन मानना कष्टों के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। विवाह किसके साथ किया? धुंधली के साथ। धुंधली का मतलब विचार। जीव जब अपने विचारों से विवाह कर लेता है तो उसको अवश्य कष्ट मिलेगा, पक्की बात है। इसलिए कहा गया है कोई भी काम करने से पहले आत्मा से पूछो, आपका काम हमेशा अच्छा होगा। और जहां बुद्धि से पूछा या मन से पूछा तो आपका काम बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कहा कि आत्मचिंतन। किसी काम को करो पहले अपने आप को चिंतन में लाओ, जो ये मैं काम करने जा रहा हूं ये गलत है या सही है। 2 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा, पक्की बात है ये। और जब गलत होने के बाद प्रायश्चित के अलावा कुछ नहीं रहता, पछतावा रहता है जीव को। धुंधली से विवाह कर लिया, बड़ा ज्ञानी था, वेद शास्त्रों में पारंगत। आज तक आत्म जैसा ब्राह्मण आज तक हुआ है ना होगा। जो शास्त्रों में गाया जा रहा है कोई साधारण ब्राह्मण है क्या? ये वही तो साधारण जीव नहीं है, ये परमात्मा का लाडला स्वरूप है जो सब यहां बैठे हुए हो। अपना रूप दे करके भेजा है, लेकिन अंदर से अपने आप की सुनना, परमात्मा से बात करना, आपको जवाब मिल जाएगा।
लेकिन मन से विवाह कर लिया, विचारों से विवाह कर लिया, और विचार को या धुंधली कहा गया है। विचार हमेशा बदलते रहते हैं, धुंधले रहते हैं, कभी साफ विचार नहीं रहता जीव का। किसी का घर देखा बदल गया, किसी की स्त्री देखी विचारों में परिवर्तन आ गया, किसी का धन देखा विचारों में परिवर्तन आ गया। इसीलिए तो जीव कौन है? धुंधला। जीव विचारों से विवाह कर लेता है, धुंधला हो जाता है, जिसको संसारी भाषा में बताया गया है कि जीव आंखों का अंधा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जो समझाते रहते हैं बार बार, लेकिन समझ में नहीं आता। आज